आप रेडी हैं? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस यस। दोस्तों, अपनी बातों की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आज जल्दी आओ, शेयरिंग का ऑप्शन मिल गया। पैनल में उपस्थित हमारे दोनों आदरणीय महागुरुओं को मेरा प्रणाम है। डायमंड लीडर्स को प्रणाम, क्लब लीडर्स, रूबी लीडर्स को मेरा प्रणाम और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि भगवान की दी हुई हर एक सुबह जीवन में कुछ नया और बेहतर करने के लिए हमें मिलती है। और कहते हैं जीवन में जब भी हमें आगे बढ़ना होता है किसी भी क्षेत्र में, तो सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। और दोस्तों, आज एक नई सुबह के साथ, एक नई सीख के साथ हम इस सेशन को लेने जा रहे हैं। आज के सेशन को जो देने आ रहे हैं उन्हें मैं यहाँ पर कॉल करूँ इससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएस दुर्ग से बिलोंग करती हैं। और बात करूँ इस बिजनेस में काम करने, बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत ही कम समय में काफी सारी सफलताएं उन्होंने ली। न केवल देश की यात्रा करी, बल्कि विदेश यात्रा भी उन्होंने अचीव करा और काफी सारे इंडिया टूर्स उन्होंने अचीव करा। लगातार लगातार शानदार तरीके से सीनियर सिस्टम के साथ काम करते हुए आगे बढ़ रही हैं। और आज अगर उनकी बात करूं, तो आज वो अपने टोपाज लेवल पर यहाँ पर अपने लेवल को ले चुकी हैं। तो जब मैं उन्हें कॉल करूं तो एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर टोपाज लीडर मिसेस अनीता रंगारी मैडम। एक बार जोरदार तालियां। स्वागत है आपका। ऑल द बेस्ट अनीता मैम। थैंक यू मैम। आपकी स्क्रीन आ गई है जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपके एक डिवाइस में आप ऑडियो डिस्कनेक्ट कर लीजिए अनीता मैम, वो हमिंग हो रहा है। जी। दोस्तों नमस्कार। पैनल पे उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजनों को और सभी बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को मेरा प्रातःकालीन वंदन है, अभिनंदन है और आज के मेरे जूम सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले टीना मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि जिन्होंने इतने गर्म जोशी से मेरा वेलकम किया। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं अपनी ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाने की परमिशन चाहूंगी। मैम परमिशन है? कंटिन्यू कीजिए अनीता मैम। दोस्तों, ये हमारे कंपनी का हेड ऑफिस है जो कि जनकपुरी न्यू दिल्ली में है और मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है बताते हुए कि मैं इस कंपनी का में काम कर रही हूँ और सफलता लगातार ले रही हूँ। दोस्तों, हमारे कंपनी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आगे देखते हैं। दोस्तों, हमारी कंपनी के 5 सफल डायरेक्टर जिन्होंने हमारी कंपनी को उस ऊंचाई पे लेके गए हैं जहां पर मेरे जैसे लाखों लोग को एक प्लेटफॉर्म मिला है, जिनके लाइफ में एक बदलाव आया है। तो मैं ऐसे सफल डायरेक्टर लोगों को सादर प्रणाम करती हूँ और इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां चाहूंगी। दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, कोई भी काम छोटा बड़ा हो, उसको करने से पहले हमको सीखना पड़ता है। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले उसका एजुकेशन लेते हैं। उसके बाद उसका एजुकेशन लेने के बाद उस पे उसके हम एग्जाम देते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस के लिए किसी के अंडर में काम करते हैं और उसके बाद हम एथिक्स के साथ खुद का काम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, एक छोटा सा फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा पंचर बनाने वाला भी है, तो वो 20 रुपए का पंचर बनाता है, लेकिन उसको पहले वो सीखता है। दोस्तों, तो दोस्तों क्या लगता है हम इतने बड़े बिजनेस में हैं, तो यहाँ सबसे पहले हमको एजुकेशन पे ध्यान देना है, मतलब लर्निंग पे ध्यान देना है। दोस्तों, पैसे तो हम कमा ही लेंगे, यहाँ पर अनलिमिटेड पैसे यहाँ पर हम कमा सकते हैं अगर हम पहले लर्निंग पे फोकस करते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा बीएसएस सपोर्ट सिस्टम, जहां हमको इस बिजनेस को कैसे करना है इसके काबिल हमको बनाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ यहाँ पर कि मैं आप लोगों के सामने कुछ बोल पा रही हूँ, तो ये सब बीएसएस सपोर्ट सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम की ही देन है। दोस्तों,
तो जिन्होंने इसको लॉन्च किया है, जिन्होंने इसके हमारे दोनों आदरणीय फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और डी एस शर्मा सर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए निर्माण किया। क्योंकि अगर सपोर्ट सिस्टम नहीं होता दोस्तों तो हम इस बिजनेस को नहीं कर पाते। तो मैं दोनों आदरणीय गुरु के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी और बहुत बहुत आप सभी की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको देना चाहूंगी दोस्तों। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने हमको सपोर्ट सिस्टम दिया, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे ग्रेट डायमंड लीडर्स जो कि हमारे मेंटोर हैं, हमको इस बिजनेस को कैसे करना है इसकी गाइडलाइन देते हैं, हमको सिखाते हैं। तो हमारे ऐसे ग्रेट डायमंड लीडर आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर और डी शर्मा सर जी को मैं भी सादर प्रणाम करती हूँ और इनके लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, न्यू डायमंड लीडर प्रकाश ठाकुर सर और रुपेश साहू सर को भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ और इनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगी। नेक्स्ट करते हैं ओपन लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैम, जिनको हम प्यार से गुरु मैया बोलते हैं दोस्तों। तो इनको भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं जो कुछ भी हो दोस्तों, इनके सपोर्ट के बिना मैं इस काबिल बन ही नहीं पाती दोस्तों। तो इन्होंने मुझे जब से मैंने ज्वाइनिंग किया तब से मैम का साथ मुझे मिल रहा है दोस्तों, और आगे भी ऐसा ही मिलता रहे। ऐसे मैं मैडम के पास रिक्वेस्ट करती हूँ और मैम के सम्मान में भी जोरदार तालियां चाहूंगी। रूबी लीडर सुमन साहू मैम को भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ और इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां चाहती हूँ। स्टेट क्लब लीडर्स मिस टीना अधिकारी मैम, गोपाल सर और दिवाकर सर को भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ और इनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगी। आगे देखते हैं बिजनेस सपोर्ट सिस्टम दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि सपोर्ट सिस्टम का अगर हम सपोर्ट लेते हैं दोस्तों तो हम बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सफल हो सकते हैं। और अगर हम इस सपोर्ट सिस्टम को हम हल्के में लेते हैं तो दोस्तों हमारे रिजल्ट भी, हमारी सफलता भी वैसे ही हमको आएगी दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही मुझे प्राउड फील होता है कि मेरी सफलता तो निश्चित है, क्योंकि मैं इस सपोर्ट सिस्टम का सपोर्ट ले रही हूँ दोस्तों और लगातार आगे बढ़ रही हूँ। तो ऐसे सपोर्ट सिस्टम के लिए मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में हम यहाँ पर गुरु मंत्र 450 मनाली बुट कैंप यहाँ पर लास्ट इसी वीक में हम यहाँ पर लेकर आए हैं दोस्तों। तो ये वहाँ की कुछ पिक्चर्स हैं, ये है ट्रेन की पिक्चर है जहाँ से हम दुर्ग दुर्ग से हम यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस में हमने सफर किया दिल्ली तक। तो ये वहाँ की पिक्चर है। आगे देखते हैं, ये मनाली की ही पिक्चर्स है। आगे देखते हैं जहाँ मैं आभा मैडम और नीतू मैडम के साथ हूँ दोस्तों। ये हमने एज अ पिकनिक के जैसे लंच वहां पर एंजॉय किया था। ये वहां की पिक है। तो बहुत ही मजा आया था, क्योंकि लंच हम रोज घर में लेते हैं और बाहर पिकनिक के जैसे लेते हैं। तो यहाँ पर एक बच्चों की जैसी फीलिंग्स आई थी। आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर बच्चों के जैसे फोटो निकाल रहे हैं, हाथ पैर कहाँ है, हमारी पोजीशन कैसे, कुछ भी पता नहीं, जैसे बच्चों के जैसे। बच्चों को कुछ नहीं, बच्चे एकदम नॉर्मल बिहेव करते हैं, है ना। कौन क्या बोलेगा, कैसे दिख रहे हैं, इसकी कोई परवाह नहीं रहती है दोस्तों। तो एज अ चाइल्ड हम यहाँ पर बिहेव कर रहे हैं, और क्योंकि हमारे जो लीडर्स थे वो एज अ पेरेंट्स की तरह हमारी केयरिंग कर रहे थे। तो बहुत ही मजा आया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमारे जहाँ पर टेम्पल है वहां की पीक है, और जहाँ पर सबसे हमारा ड्रीम्स रहता है मनाली हम जाते हैं तो बर्फीली वादियों में जाना। और वहां पर जैसे कि हम अभी तक देखते थे कि सेलिब्रिटी पिक्चरों में देखते थे कि कैसे बर्फ के वादियों में जाते हैं, बर्फ के साथ वो खेलते हैं। तो ये हमने सिर्फ पिक्चर में देखा, लेकिन दोस्तों इस बार मनाली में, ये मेरे लाइफ का भी पहली ट्रिप थी मनाली की, तो मैंने भी देखा, वहां पर एंजॉय किया और बहुत मजा आया। यहाँ पर देखते हैं कि -डिग्री पे टेम्परेचर था, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। हम यहाँ पर भी बच्चों की तरह हमने इसको एंजॉय किया। हम बर्फ के गोला बना के हम खेले भी यहाँ पर। तो बहुत ही मजा आया। इसके लिए मैं हमारे दोनों फाउंडर लीडर डायमंड्स लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतना जबरदस्त बूट कैंप हमको दिया। आगे देखते हैं
दोस्तों, ये मनाली की ही कुछ पिक्चर्स है जहाँ पर हम टेम्पल में गए थे। तो वहां पर बहुत ही अच्छा सीन था, बहुत ही अच्छा लोकेशन था, बहुत ही अच्छा, आप देख रहे हैं फोटो में कितना अच्छा व्यू आया है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया। आगे देखते हैं दोस्तों। हम बोट कैंप में जाते हैं तो हम सिर्फ टूर और एंजॉय करने के लिए नहीं जाते हैं दोस्तों। वहां पर हमारे कुछ सेशन भी होते हैं, क्योंकि हम गुरु मंत्र लेने जाए गए हैं। तो कुछ एजुकेशन भी हमको वहां से मिलता है दोस्तों, कुछ गाइडलाइंस भी मिलती है। तो दोस्तों, ये हमारे सेशन के बाद की वहां पर की पिक्चर है कि जहाँ पर हमने एक एंजॉयमेंट वहां पर करा, कि जहाँ पर यहाँ पर होता है कि हमारा माइंड अगर फ्री रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा, तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है, आप देख रहे हैं पिक्चर में कि जहाँ पर हमारा सेशन शुरुआत होने के पहले हमने यहाँ पर डांस किया है ना। तो दोस्तों, बहुत ही आगे मैं उसको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों, रिवर राफ्टिंग, दोस्तों मेरे लाइफ में पहली बार मैंने रिवर में, यहाँ पर बोट में एंजॉय किया। जैसे कि हम गोवा गए थे तो समंदर में बोट में तो हमने यहाँ पर बोट की हमने सफर सवारी करी। लेकिन रिवर में और भी राफ्टिंग, और ऐसी रिवर जिसमें उस चिल्ड वाटर को हमने एंजॉय किया है, जो पहली बार जो हमारे ऊपर आया वो, तो दोस्तों मेरी तो जान ही निकल गई थी, क्योंकि इतना ठंडा पानी पहली बार। क्योंकि हम देखते हैं कि घर में हमारे ठंडा पानी से हम नहाते हैं तो हम बहुत टाइम से पहले माइंड सेट करते हैं कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी होगा। लेकिन यहाँ हम जैसे ही बोट में बैठे और बोट स्टार्ट हो गई, थोड़ी थोड़ी देर दूर जाने के बाद हमारे ऊपर अचानक से पानी आ गया, और हमको पता ही नहीं चला कि हमारे पूरे बॉडी में, कान में, आंख में, नाक में, पूरे हर जगह पर पूरा पानी चला गया, वो भी इतना चिल्ड वाटर दोस्तों। तो बहुत उसके बाद थोड़ी देर के बाद नॉर्मल लगा, और उसको हमने फिर बाद में बहुत पता चला कि अभी नदी में है, और ठंडे पानी में हमको अभी 9 किलोमीटर की दूरी पार करना है दोस्तों। तो फिर यहाँ से हमारा माइंड सेट हो गया, फिर हमने रिवर राफ्टिंग को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। इस टूर में मेरे साथ मेरा बेटा भी था, तो उसको भी पहली बार ये एक्सपीरियंस हुआ। तो मैं देख रही थी, ठंडे पानी से घर में वो नहीं नहाता है, लेकिन इस चिल्ड वाटर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने भी बहुत एंजॉय किया। हालांकि वो बोट में जब बैठे थे तो वो मेरी तरफ देख रहा था। तो मैं बोली कोई बात नहीं बेटा, चलो एंजॉय करो, बार बार हमको ये मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हमको मजा आया, और इसके लिए मैं फिर से हमारे दोनों आदरणीय डायमस लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी सर। आगे देखते हैं। ये भी रिवर राफ्टिंग की ही पिक्चर्स है, जहाँ पर टीम के साथ मैं, आप देख रहे हैं नीतू मैम के साथ हम बैठे थे। और जैसे कि हमको एक बैलेंसिंग का डर था, तो यहाँ पर नीतू मैडम के साथ भी बहुत एंजॉय किया। और कोई एक बार बैठने के बाद कोई यहाँ पर डर नहीं लगा, क्योंकि डरने की तो कोई बात ही नहीं है। इतने सारे लीडर्स हमारे साथ होते हैं, ट्रेनर होता है। तो दोस्तों, हमको यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज करते हैं टूर में, उसके लिए हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स हमारे लीडर्स के साथ होते हैं दोस्तों। तो सबसे ज्यादा वो हमारी केयरिंग करते हैं, तो ज्यादा जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है, हम तो सिर्फ एंजॉय करने जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज करने के लिए हमको बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। और आगे भी हम, ये टूर हमको मिलते रहेंगे अगर हम सिप शॉप में नहीं आए हैं दोस्तों, है ना। एंजॉयमेंट तो हम तब करेंगे जब हमारे यहाँ पर हम अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए आए हैं, तो हम हमारे ड्रीम्स पूरे करेंगे। और ड्रीम्स पूरे करने के लिए और जल्दी से पूरा करने के लिए हमारे पास हमारी कंपनी और हमारे सिस्टम कुछ टारगेट्स हमको देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हमने सारी चीजें कर लिए हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे रेनी सीजन आता है, जब बारिश होती है,
तो हर जगह पे हर तरफ हमको पानी ही पानी दिखता है दोस्तों। हर छोटे मोटे नदी नाले में पानी ही पानी दिखता है सब तरफ। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ अभी एजुकेशन की बारिश हमारे ऊपर हुई है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमको सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक यही है कि हम टारगेट को हमको क्यों अचीव करना चाहिए, कैसे अचीव करना चाहिए और अचीव करने से हमको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसमें डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमारे कंपनी टारगेट भी अभी चल रहा है गोल्ड शॉवर, और हमारा सिस्टम टारगेट भी यहाँ पर चल रहा है, जो कि हमको यहाँ पर बूट कैंप मिलेगा अयोध्या, जो कि 11 डायरेक्ट सेल पे है। लेकिन दोस्तों हमको यहाँ पर बड़ा टारगेट लेके चलना है। अगर हम 20 डायरेक्ट सेल करके बैंकॉक का टारगेट करते हैं तो 11 सेल पे हमको अयोध्या बूट कैंप तो मिल ही जाएगा, जो कि हमारा ड्रीम्स है। हमारे लिए, हम इंडियन हैं तो हमारे लिए अयोध्या धाम बूट कैंप ये बहुत ही सौभाग्य है हमारा कि हमको ये बूट कैंप मिल रहा है दोस्तों। क्योंकि अचानक से हमको ये मिल रहा है, हमने नहीं सोचा था कि हम अयोध्या कभी जा पाएंगे। तो दोस्तों इसका हमको पूरा बेनिफिट्स उठाना है दोस्तों कि हमको ये बूट कैंप मिला है ना, क्योंकि हमारे लिए अयोध्या धाम है ना, भगवान श्री राम, आप हम सब जानते हैं कि भगवान की इम्पोर्टेंस हमको क्या, सबका हमारा सपना है कि एक बार हम अयोध्या धाम जाएं। और जो अयोध्या में जो अभी जो टेम्पल बना है उसको हम लाइव दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों यहाँ से मेरा भी टारगेट है, आगे मैं बताऊंगी दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि टारगेट्स हम क्यों जीते, कैसे जीते और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उस हमको क्या बेनिफिट्स मिलेगा टारगेट जीतने से। आगे देखते हैं दोस्तों टारगेट क्यों जीते। दोस्तों टारगेट हमको यहाँ पर बताया जाता है कि अगर हम 7 बार हमारे कंपनी टारगेट्स को हम अचीव कर लेते हैं तो हम यहाँ पर जल्दी डायमंड बन सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हर 3 महीने में हमको कंपनी के टारगेट्स मिलते हैं। तो अब हम हर टारगेट्स हम यहाँ पर अचीव करते हैं, जीतते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर 2 से ढाई साल में ही डायमंड से हासिल कर सकते हैं, जो कि हमारी मंजिल है दोस्तों। तो दोस्तों दोस्तों हमारे खानदान का इतिहास रचने के लिए, इतिहास बनाने के लिए दोस्तों, क्योंकि हम अपने खानदान के पहले ऐसे व्यक्ति है जो विदेश जाएंगे दोस्तों। तो एक इतिहास बन जाता है कि नहीं हमारे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे खानदान में हमसे पहले हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कोई विदेश नहीं गया है। लेकिन हम जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम ये मौका हमको विदेश जाने का यहाँ पर अचीव करना ही है दोस्तों, क्योंकि हमको अपने खानदान का इतिहास रचना है। क्योंकि एक बार जो इतिहास बनता है दोस्तों वो हमेशा के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल बन जाता है कि नहीं मेरे खानदान में, जैसे हमारे आगे की जनरेशन आएगी तो उनके लिए भी एक एग्जाम्पल बन जाएगा, एक इतिहास बन जाएगा कि नहीं मेरे खानदान में मेरे चाची विदेश गई थी है ना, बुआ गई थी। तो इस टाइप से एग्जाम्पल्स हम उसके सामने बन जाएंगे दोस्तों। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में अपना नाम बनाना है, तो इसलिए भी हमको, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो दोस्तों नाम से चलता है। जितना बड़ा हमारा, जितने ज्यादा हमारे यहाँ पर नाम होगा दोस्तों, जितने ज्यादा लोगों में हम परिचित होंगे, चर्चा में रहेंगे दोस्तों कि कैसे इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इतना टफ काम जो है वो आसानी से इन्होंने कर लिया। तो दोस्तों ये एक नाम बन जाता है हमारा, जो कि आप देख रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ में हमको कोई नहीं जानता। हमारे घर के लोग जानेंगे और हमारे एक दो तो पास पड़ोसी, दो तो रिश्तेदार। लेकिन दोस्तों अगर नेटवर्क मार्केटिंग में है तो हमको हर सिटी के, हर डिस्ट्रिक्ट के, हर यहाँ पर अपने स्टेट के नहीं अदर स्टेट के लोग भी हमको जानते हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि शशिपाल भार्गव मैम जो है उनको हम जानने लगे हैं, क्यों? वो पॉसिबल हुआ हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से, है ना। तो दोस्तों ऐसे हमारा नाम यहाँ पर हमको बनाना है, तो इसलिए भी हमको टारगेट जीतना है दोस्तों। दोस्तों हमको टारगेट इसलिए भी जीतना है,
तो हमको उन सब लोगों को करके दिखाना है जो बोलते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते, तुम पागल हो गए क्या, तुमको ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम नहीं है। तो इस टाइप से कुछ सवाल हमको आते हैं फील्ड में, तो उनको हमको करके दिखाना है दोस्तों। क्योंकि हम जिस काम में हैं, हम जिस बिजनेस में हैं, हम जिस कंपनी के साथ है, उस कंपनी के बारे में हमको पता है दोस्तों। वो नहीं जानते तो वो ऐसी बस्तानी बातें करेंगे ही। और हमको अगर टारगेट अचीव करके हमको उनको दिखा दिया है दोस्तों, तो वो सारे लोगों की बोलती यहाँ से बंद हो सकती है दोस्तों। बस हमको क्या करना है, हमको उनको टारगेट जीत के दिखाना है दोस्तों। दोस्तों हम टीम बिल्डिंग कॉन्सेप्ट में है, बिजनेस में है दोस्तों। तो यहाँ पर हम कंपनी टारगेट आया था तो मैंने सबसे पहले अचीव किया था। तो दोस्तों एक उदाहरण, एक एग्जांपल बन सकता है हमारी टीम में, जो कि हम बार बार हमारी कहानी यहाँ पर बेच सकते हैं दोस्तों। और ये करने से ही हम यहाँ पर सफल हो सकते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन तो हमारे घर से आता है, हमारे फैमिली से आता है दोस्तों। तो हमारे घर वालों को भी हमको प्राउड फील करना है कि नहीं, मेरे घर से ना, जैसे हमारे बच्चे हैं तो हमारे बच्चे यहाँ पर गर्व से बोलेंगे कि मेरी मम्मी है ना विदेश गई थी, मेरी मम्मी है ना यहाँ पर गई है जैसे। तो दोस्तों हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली को आगे देखते हैं दोस्तों। अभी हमने देखा कि हमको टारगेट को क्यों जीतना है। अभी हम देखते हैं कि टारगेट को हम कैसे जीत सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमको विश्वास होना चाहिए कि हम टारगेट जीत सकते हैं। तो दोस्तों ये हमको खुद पे विश्वास होना चाहिए और फिर हमको अपनी टीम को विश्वास दिलाना है कि नहीं, हम सब मिलकर इस टारगेट को जीत सकते हैं दोस्तों। दोस्तों टारगेट जीतने के लिए हमको प्लानिंग के नंबर बढ़ाना है दोस्तों। यहाँ पर जितने ज्यादा हम प्लानिंग करेंगे, जितने ज्यादा हम प्लान करेंगे, उतने ज्यादा यहाँ पर रिजल्ट्स आएंगे और उतने जल्दी से हम टारगेट को जीत सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमारे पास टाइम नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम टाइम बचा है दोस्तों। और हमको यहाँ पर थोड़ा भी टाइम ज्यादा ना करते हुए और टाइम को मद्देनजर रखते हुए हमको काम करना है दोस्तों। और इस टारगेट को हमको जीतना है दोस्तों, अचीव करना है दोस्तों। तो दोस्तों टारगेट को पर डे के हिसाब से हमको डिवाइड करना है दोस्तों। कि आज मेरे को, जैसे मेरे को अपना टारगेट सेट करना है कि मुझे 20 डायरेक्ट सेल चाहिए, तो मुझे अभी मेरे पास टाइम कितना बचा है और मुझे डेली कितना वर्क करना है। तो ऐसे प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से हमको काम करना है। आगे मैं प्लानिंग के बारे में भी बताऊंगी दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। टारगेट किसी एक टारगेट जीतने के लिए दोस्तों हमको किसी एक अपलाइन के मार्गदर्शन में, गाइडलाइन में काम चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों ज्यादातर लोग यहाँ पर लीडर्स क्या करते हैं कि हमको भी अपने अपलाइन को भी पूछते हैं, फिर उन पे विश्वास नहीं रखता तो उस पे हमारे एलओएस रहते तो उसको पूछेंगे, उसको मतलब 3-4 लीडर की सलाह लेते हैं। और इसमें बहुत सारा टाइम उनका चला जाता है दोस्तों। क्योंकि एक अपलाइन के गाइडलाइन में रहेंगे तो हमको गाइडलाइन मिली तो हम जल्दी से काम स्टार्ट करेंगे। और हम 3-4 लोगों से सलाह लेते रहेंगे तो उसमें भी हमारा बहुत टाइम रहेगा और हमारा काम जो है वो लेट स्टार्ट होगा। और फिर हमारा टारगेट भी अचीव करने में हमको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है दोस्तों। दोस्तों टारगेट जीतने के लिए हमको क्यूएससी पर फोकस करना है दोस्तों। जैसे कि हमारे पास टीम है, तो हमारे टीम को हमने क्यूएससी अचीव कर लिए, ज्यादा से ज्यादा क्यूएससी अचीवर अगर हम निकालते हैं, तो दोस्तों क्यूएससी अचीवर वो होते हैं जो डायरेक्ट 3 सेल करते हैं। तो ऐसे हमारे टीम में अगर 10 लोग हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कितनी सेल हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हमको क्यूएससी पे यहाँ पर फोकस करना है दोस्तों, अगर हम टारगेट जल्दी से यहाँ पर अचीव करना चाहते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारे पास अगर टीम है तो हमारे पास बहुत सारे लीडर्स होते हैं, तो हमको हर लीडर के साथ प्लानिंग करना पड़ेगा, टारगेट सेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो तब जाके हमारे टारगेट्स यहाँ पर अचीव होंगे दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर टारगेट अचीव करने के लिए 3P फार्मूला है दोस्तों। जैसे कि पहला पी है
पहले पी का मतलब है पैशन। दोस्तों हमको यहाँ पर पैशनेट होके, जुनूनी होके यहाँ पर काम करना है कि हर हाल में मुझे टारगेट जीतना ही है, जीतना ही है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे पैशनेट होके अगर हम काम करते हैं, और हमको काम करना पड़ेगा अगर हमको टारगेट जीतना है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम जुनूनी होके या जुनून से काम करते हैं तो दोस्तों हम डेफिनेटली टारगेट को जीत सकते हैं दोस्तों। सेकंड पी है पॉजिटिविटी। दोस्तों हमको यहाँ पर हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि कभी कभी समय ऐसा आता है कि जहाँ हमको डिमोटिवेशन आता है दोस्तों। जैसे कि हमको लगता है कि अरे टारगेट्स में कुछ जीतना है तो कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर टीम ज्यादा सीरियस नहीं है तो मुझे अकेला ही काम पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, टीम सीरियस नहीं है क्योंकि वो टीम है, उनको इतना ज्यादा उनका नॉलेज नहीं है कि टारगेट क्यों जीतना है। लेकिन आप लीडर हो, आपको पता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर अकेले ही काम करना पड़ेगा और अचीव करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप इंजन हो। क्योंकि इंजन चलता है तो डिब्बे उसके पीछे पीछे अपने आप काम करते हैं, चलते हैं दोस्तों। तो हमारा बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन का भी है। अगर लीडर काम करता है तो टीम अपने आप लीडर को देखते हुए काम करती है दोस्तों। तो यहाँ पर कभी कभी हमारे घर के लोग भी हमको ऑब्जेक्शन करते हैं कि क्या काम है ना, कुछ हो नहीं रहा है, इतने सालों से लगे हो। तो दोस्तों हमको वहां पर भी निगेटिव नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि हमारे फैमिली के लोग भी नहीं जानते, है ना। तो वो नहीं समझ पाते हैं, तो हमको उनको इग्नोर करके उनके बातों पे यहाँ पर पॉजिटिवली लेना है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं हो रहा है तो आगे मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो हर परिस्थिति में हमको यहाँ पर पॉजिटिव रहना है दोस्तों, और पॉजिटिविटी से हमको यहाँ पर काम करना है और टारगेट जीतना है दोस्तों। आगे देखते हैं थर्ड बी, प्लानिंग। तो दोस्तों हमने पैशनेट होके काम करना है, पॉजिटिविटी से काम करना है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों प्लानिंग। दोस्तों अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, हमको सिर्फ प्लानिंग नहीं करना है, हमको एक प्रॉपर प्लानिंग करना है दोस्तों। तो यहाँ पर होता है कि क्या होता है कि प्लानिंग, हम जैसे टारगेट्स आए हम प्लानिंग करते हैं, और एक दो दिन पहले शुरुआत में हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि हमको जीतना है ना। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो वहां पर हमारा थोड़ा मॉरल डाउन हो जाता है। और ऐसे करते करते 15 दिन निकल जाते हैं, फिर हमको लगता है कि अरे आधा महीना तो निकल गया है, अब कैसे होगा। अब फिर हम टारगेट बनाते कि नहीं, अभी 1 तारीख के बाद नेक्स्ट महीने में हम यहाँ पर टारगेट्स बनाएंगे और काम करेंगे। तो दोस्तों ऐसे करने से हमारा टारगेट्स कभी भी अचीव नहीं होगा, क्योंकि 3 3 महीने के लिए हमारे टारगेट्स रहते हैं। अगर 1 महीना अगर हमने ऐसे गवा दिया तो आप देख सकते हैं कि 30 दिन, है ना, 30 दिन हमने यूं ही प्लानिंग करके हमने अगर टाइम पास कर लिया तो दोस्तों तो हमारे पास बहुत कम टाइम बचेगा, और वहां पर हमको फिर ज्यादा एफर्ट्स लगा के काम करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम शुरू से ही प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो हम यहाँ पर टारगेट्स अचीव कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमको एकदम से पूरे टीम के लिए प्लानिंग नहीं करना है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि हमको सबसे पहले हमको 2 टाइप के प्लानिंग होते हैं। तो सबसे पहले हमको खुद के लिए सेल्फ टारगेट लेके प्लानिंग करना है दोस्तों कि मुझे क्या अचीव करना है, कितने दिन में अचीव करना है। हमको पहले खुद के लिए प्लानिंग करना है, उसके बाद हमको टीम के लिए प्लानिंग करना है। तो दोस्तों हमको खुद के लिए प्लानिंग करना है, खुद के लिए टारगेट लेना है, और उसको अचीव भी करना है दोस्तों। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि टीम वो नहीं करती जो वो हम बताते हैं, टीम वो करती है जो अपने लीडर्स को देखती है, जो काम करते हुए देखती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमको पहले खुद के लिए टारगेट लेना है, खुद देखते हैं कि हम टीम के लिए प्लानिंग बनाते हैं। तो दोस्तों हमको पूरे टीम के लिए एक साथ प्लानिंग नहीं बनाना है, हमको लेग वाइज प्लानिंग बनाना है। जहां पर हम देखते हैं कि हमारे टूर्स यहाँ पर लेग है, तो हमको सबसे पहले हम एक लेग में 2 साल से काम कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि वहां पर हमारे कुछ लीडर्स खड़े हो गए हैं, कुछ लीडर्स हमारे पास है जो कि हम यहाँ पे सब काम कर लेते हैं। तो दोस्तों उस लेग में हमको ज्यादा एफर्ट्स लगाने की, ज्यादा वहां पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी 2 साल हम काम कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों वहां पर हमको सिर्फ जितना हमको एज अ अपलाइन लीडर होके वहां पर हमको उनको सपोर्ट करने के लिए जितना काम करना है, जितना सपोर्ट देना है, उतना ही काम करना है दोस्तों। और
मान लेते हैं कि दूसरी लेग हमने 2 महीने में स्टार्ट करी है, तो उस लेग में हमको हो सकता है यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। मतलब हमको प्लान भी देना पड़ेगा, फॉलो भी करना है, मतलब हर वो काम हमको ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो हमारे हमने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो और मुझे ही करना है। तो दोस्तों हाँ, आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी अभी आपने स्टार्ट किया है, अपनी सेकंड लीग अभी ओपन किया है, तो एज अ फ्रेशर आपको काम करना है यहाँ पर। और इस यहाँ पर भी हमको यहाँ पर अपनी लेग को स्ट्रांग बनाना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ऐसा प्रॉपर प्लानिंग हम टीम के लिए करते हैं, लेग वाइज प्लानिंग करते हैं दोस्तों, तो हमारे टारगेट जो है बहुत ही आसानी से अचीव हो सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर प्लानिंग करते हुए हमको यहाँ पर एक डेडलाइन भी यहाँ पर हमको सेट करना है कि हम कितने दिनों में कितने, मानो मुझे टारगेट जीतना है तो मुझे 1 महीने के अंदर टारगेट जीतना है। तो दोस्तों यहाँ पर पार्किंसंस लॉ है जो काम करता है कि अगर हमने दो 2 महीने का अगर हमने टारगेट लिया है कि मुझे 2 महीने में अचीव करना है, तो जो काम जो है दोस्तों हमारा 2 महीने में फैल जाएगा दोस्तों। अगर हमने 3 महीने का टारगेट लिया है तो 3 महीने में वो हमारा काम फैलेगा। लेकिन दोस्तों अगर हमने 1 महीने का टारगेट लिया तो उस 1 महीने में ही भी हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमको हमारी डेडलाइन बनाना है कि हमको कितने दिनों में टारगेट यहाँ पर अचीव करना है दोस्तों। दोस्तों टारगेट की प्लानिंग बनाते वक्त हमको क्या करना है दोस्तों, क्योंकि हमारे कुछ पिछला डाटा जो है, पिछले महीने जो हमने काम किया, फिर पिछले टारगेट्स में हमने काम किया, तो डाटा को हमको यहाँ पर एनालिसिस करना है कि लास्ट टारगेट में, लास्ट महीने में मैंने कितना काम किया। कुछ न्यू ज्वाइनिंग भी आती है, तो दोस्तों हमको देखना है कि अगर न्यू ज्वाइनिंग आती है तो अगर वहां पर 70% काम लास्ट महीने में हुआ, तो नेक्स्ट महीने में हमारे जो न्यू ज्वाइनिंग है तो हमारा प्लस हो गया, तो इस महीने में हमारा 80 या 90% काम हो सकता है दोस्तों। तो ऐसा हमको डाटा एनालिसिस अगर हम करते हैं तो दोस्तों हमारे टारगेट जीतने में हमको हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाती है, और हम एक प्रॉपर प्लानिंग से यहाँ पर टारगेट अचीव कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जो लीडर्स टीम के लिए ज्यादा प्लानिंग बनाते हैं, टीम के लीडर्स को बुलाएंगे और उनको बता गाइडलाइन देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि हाँ टारगेट जीतना है, ऐसे काम करना है, उससे काम करना है, और खुद कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, अगर हमने उनको सिर्फ मोटिवेट किया, सिर्फ मीटिंग्स लिए के बुलाए, तो वो यहाँ पर क्या है, डुप्लीकेशन सेम होता है दोस्तों। हमारे लीडर्स क्या करते हैं, वो भी अपनी टीम को बुलाते हैं, मीटिंग्स लेते हैं और मोटिवेट करते हैं, और बस हो गया कि टारगेट जीतना है। तो ऐसे ही कर करके क्या होता है, यहाँ पर काम नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ मैनेजमेंट, सिर्फ मैनेजर होते हैं दोस्तों। तो हमको दोस्तों हमारे टीम में टारगेट जीतने के लिए हमको मैनेजर की जरूरत नहीं है, हमको काम करने वाले लोगों की जरूरत है, लीडर की जरूरत है, एक योद्धा की जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों हमको ऐसे नहीं करना है, हमको काम करके दिखाना है। हमको पहल जो है हमको लीडर्स को करना है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि हम इंजन है, अगर इंजन आगे बढ़ेगा तभी डिब्बे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमको खुद की प्लानिंग करना है, खुद टारगेट अचीव करना है, तो हमारे टीम के टारगेट्स भी अचीव हो जाएंगे दोस्तों। और हम जैसे अभी हम गुरु मंत्र 4.0 मनाली टूर टीम के साथ एंजॉय करके आए हैं, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में हम फैमिली टूर नहीं है, इस बिजनेस के अगर हम टीम के साथ जाते हैं दोस्तों, तो बहुत ही हमको यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमारी टीम हमारे साथ सीख रही है दोस्तों। क्योंकि हमको यहाँ पर सिर्फ बिजनेस नहीं करना है दोस्तों, हमको यहाँ पर एक लीडर्स हमको लीडर्स मतलब कुछ हमारे टीम को हमको एजुकेट भी करना है दोस्तों। क्योंकि आगे हमारा काम कैसे बढ़ेगा, अगर हमारे टीम में प्लान देने वाले, फॉलो अप करने वाले है ना, और स्टेज में जाकर ट्रेनिंग देने वाले ऐसे लोग अगर नहीं होंगे, तो दोस्तों हमारा काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों हमको ये भी प्लानिंग करना है कि कैसे हम हमारी टीम में लीडर्स तैयार करेंगे, कितने लोगों को मैं डेली यहाँ पर प्लान, मतलब डेली हमको टारगेट सेट करना है कि डेली मैं 5 लोगों को प्लान देना सिखाऊंगा, फॉलोअप सिखाऊंगा, होम मीटिंग लेना सिखाऊंगा। तो ऐसे हमको यहाँ पर लीडर्स भी तैयार करना है, तभी हम दोस्तों
बड़े बड़े टारगेट्स यहाँ पर आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों हमको टारगेट जीतने के लिए प्रोफेशनल होके काम करना पड़ता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम प्रोफेशनल होके काम नहीं करेंगे, हम यूं ही नॉर्मल रहेंगे, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे टारगेट जीतना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों प्रोफेशनल में सबसे पहले हमको लुक पे ध्यान देना है, मतलब ऑलवेज वेयर फॉर्मल ड्रेस। लुक में जो आता है दोस्तों, हमने सुना है कि हमारा शोरूम हम खुद है। तो दोस्तों अगर हम प्रॉपर ड्रेस कोड में रहेंगे, एक प्रोफेशनली लुक रहेगा, तो दोस्तों हम फील्ड में ज्यादा हमारा प्रभाव पड़ेगा और वहां पर हम रिजल्ट अच्छे से निकाल पाएंगे दोस्तों। उसके बाद आता है वर्ड। तो दोस्तों हमको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज यूज नहीं करना है, यहाँ पर हमको कॉन्फिडेंस होके बात करना है। और एकदम लोकल लैंग्वेज का मतलब है कि जैसे हमारा कोई दोस्त के पास हम जा रहे हैं, जैसे हमारे बचपन का दोस्त है, तो उसके लिए हम उसको देखते ही हम एकदम नॉर्मल हो जाते हैं कि तू तड़क से बात करना शुरू हो जाते हैं। जबकि हमको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एक बिजनेस प्रपोजल उनके पास लेके गए, तो हमको यहाँ पर प्रोफेशनल होके जाना है। तो प्रोफेशनल होके जाते हैं तो हमारे रिजल्ट आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फॉर्मल होके, एक नॉर्मल होके जाते हैं, तो वो हमारे जो दोस्त है उसको दिखता है कि हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं है, हम वैसे ही हैं। तो क्या लगता है वो हमको ज्वाइनिंग देगा? नहीं देगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, हम तो एक प्रोफेशनल में आ गए ना, तो कुछ हमने यहाँ पर एजुकेशन लिया है, तो हमारे अंदर बदलाव उसको दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि दोस्तों जैसे पहले लोग हमको यहाँ पर जज करते कि पहले कैसा था, कैसा लुक था, कैसे कपड़े पहनता था, कैसे बोलता था, और अभी हमारे अंदर जो परिवर्तन उसको हमको दिखाना है, जो परिवर्तन वो देखता है दोस्तों, उसके हिसाब पर वो हमको जज करता है और रिजल्ट आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमको यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखना है कि हमको प्रोफेशनल होके काम करना है। एक प्रॉपर ड्रेस कोड में, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर का ड्रेस कोड अलग होता है, पुलिस वालों का ड्रेस कोड अलग होता है। तो दोस्तों हमारा भी एक प्रोफेशनली ड्रेस कोड में आपको यहाँ पर पूरे अपने लुक पे फोकस करना है, और वैसे ही हमको यहाँ पर काम करना है दोस्तों। आगे देखते हैं। दोस्तों अब जितनी भी बातें मैंने यहाँ पर टारगेट की बताई है दोस्तों, तो दोस्तों ये मैंने अपने आदरणीय हमारे मेंटोर, हमारे गुरुजनों से सीखी हुई बातें थी दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ टारगेट जीतने के लिए आपको आज के मेरे सेशन की ये बातें आपको बहुत ही हेल्प करेगी दोस्तों। दोस्तों यहाँ मेरे ट्रेनिंग सेशन जो है वो समापन की ओर है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना खुद का टारगेट भी बनाया है, जो कि अयोध्या धाम जाने का। ये मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे जाना है ना। यहाँ पर जगह मायने नहीं रखती है दोस्तों। अ, हमारे लीडर्स ने, हमारे डायमंड सर जी ने हमको बूट कैंप, हमको टारगेट दिया है दोस्तों, तो वो जगह मायने नहीं रखती, हमको वो अचीव करना है चाहे भी कहीं भी हो। क्योंकि हम तो यहाँ पर एजुकेशन लेने जा रहे हैं, कुछ आगे के बिजनेस के लिए, आगे बिजनेस में कैसे बढ़ना है इसका नॉलेज लेने जा रहे हैं दोस्तों। तो जगह मायने नहीं रखता हम कहाँ जा रहे हैं, बस हमको जाना है दोस्तों। चाहे वो अयोध्या में हो या फिर मनाली हो, कहीं पर भी हो दोस्तों, हमको अपने लीडर्स को फॉलो करना है, एजुकेशन लेना है, उनके साथ आगे बढ़ना है। तो हमको यहाँ पर एस सर बोल के हमको यहाँ पर टारगेट को अचीव करना है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा टारगेट है कि मैं 25 जुलाई तक यहाँ पर अयोध्या धाम बूट कैंप यहाँ पर अचीव करूंगी दोस्तों। और साथ ही साथ मैं अपने टीम के भी कुछ लीडर्स को यहाँ पर अचीव करवाऊंगी दोस्तों। आगे देखते हैं। दोस्तों जूम मीटिंग। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे जूम में जो हमारी गैदरिंग है वो दिन ब दिन थोड़ा सा, यहाँ पर हमारा ग्राफ जो है दोस्तों वो नीचे की तरफ जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जो भी लीडर्स है, हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लीडर्स टूर पे जाते हैं, हम बूट कैंप में जाते हैं, तो जो हमारे टीम है जो घर में रहती है, तो वो क्या है, वो डिचार्ज हो जाती है ना। जैसे हम देखें कि मोबाइल को हम चार्ज करते हैं, तो हम तो चार्ज होके आते हैं, लेकिन टीम थोड़ा सी नाराज रहती है। तो दोस्तों हमको फिर से हमारे टीम को, हमारे टीम का काउंसलिंग करना है, और फिर से जूम की तरफ उनको लाना है दोस्तों। और फिर से जूम मीटिंग में उनको हमको यहाँ पर अटेंड करने के लिए
प्रेरित करना है दोस्तों, और फिर से हमको उनको वापस बिजनेस में हमको लाना है दोस्तों। ये तभी होगा कि जब हम घर जाके उनको कांटेक्ट करके हम उनका काउंसलिंग करेंगे, है ना। हमारे एक्सपीरियंस जो हम अपने गुरु मंत्र से लेकर आए हैं वो शेयर करेंगे, हम उनसे मिलेंगे और उनको बताएंगे और उनके टारगेट सेट करेंगे, तो डेफिनेटली दोस्तों हमारे जो जूम मीटिंग की जो ग्राफ है वो आगे बढ़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। हमारा यूट्यूब में हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है, जहां पर हमारे ट्रेनिंग के डेली ट्रेनिंग के जो है वो वीडियोस है वो अपलोड होते हैं वहां पर दोस्तों। तो दोस्तों हमको अगर किसी कारणवश हमारे दिमाग से कोई पॉइंट यहाँ पर स्किप हो गया, या फिर से अगर हम इसको स्टडी करना चाहते हैं डिटेल्स में, हम नोट्स बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम यूट्यूब में है, उसको हमको हमारी टीम को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। और दोबारा अगर वीडियो अगर फिर से वीडियो देखने का मौका मिलेगा और उनका एजुकेशन और फिर से वो नोट्स बना सकते हैं। और हमारी टीम हमारे नॉलेज जो है हम वीडियो के द्वारा जो देते हैं, जो हमारे बाहर है जो जहाँ पर नेटवर्क नहीं, नेटवर्क इशू रहता है, जो ड्यूटी के कारण बिजी शेड्यूल के कारण उस टाइम अटेंड नहीं कर पाते, या फिर ड्यूटी जाना है करके बीच में ही आउट होके चले जाते हैं, आधा अधूरा नॉलेज लेता है, तो उनके लिए ये बहुत हेल्प हो जाएगी दोस्तों। बस हमको क्या करना है, हमको बिजनेस सपोर्ट सिस्टम जो हमारा यूट्यूब में हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और प्रमोट भी करना है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ मेरी ट्रेनिंग सेशन आज की समाप्त होती है दोस्तों। दोस्तों मैं पुनः अपने सभी आदरणीय गुरुजनों को सादर प्रणाम करती हूँ, और जितनी भी बातें मैंने यहाँ पर बताई उस दरमियान अगर मेरे ट्रेनिंग सेशन में कुछ ऐसी बातें मेरे मुंह से निकली होगी जिसको आप सभी को यहाँ पर हर्ट हुआ होगा, तो मैं अनीता रंगारी आप सभी गुरुजनों से और सभी साथियों से क्षमा चाहूंगी दोस्तों। और यहाँ पर मैं सभी गुरुजनों का आशीर्वाद से हम मेरे ट्रेनिंग सेशन को यहाँ पर समाप्त करूंगी दोस्तों। यहाँ पर मैं अपने वाणी को विराम दूंगी और आगे के सेशन के लिए मैं ये सेशन आदरणीय टीना अधिकारी मैडम को हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। इसके प्रेजेंटेशन क्लोज करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रंगारी मैडम। एक जोरदार ताली होनी चाहिए रंगारी मैडम के लिए। बेहतरीन थैंक आज यू सर। टारगेट को लेके आज काफी चीजें आपने बताई, अच्छे से डिफाइन किया कि टारगेट हमारे लिए क्यों जरूरी है और टारगेट अचीव करने से क्या होता है। डायमंड बनने के लिए टारगेट ही एक रास्ता है जिससे हम डायमंड की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर होते हैं। और आपने भी बताया कि 7 बार केवल हम क्वालिफाई कर लें, जो प्रेशर है, अगर लगातार कंटिन्यूअस 7 बार टारगेट अचीव कर ले तो वो डायमंड बन सकता है। बहुत एक छोटी छोटी बातें आपने बताई और सारी बातें गहरी थी। टारगेट हमारे एक रास्ता है जिससे हम अपने सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। और आज सारी अगर मैं देखूं तो आपका शीटिंग, पिछले 2 दिनों से ट्रेनिंग की गंभीरता नहीं दिख रही थी, आज आपने ट्रेनिंग को सीरियसली लिया, अच्छे से आपने बताया। और पोस्चर आपका बहुत ही बढ़िया था, कॉन्फिडेंस था, और इवन आप स्क्रीन शेयरिंग भी खुद भी किया। ये सब चीजें बहुत ही बढ़िया थे रंगारी मैडम। थोड़ा सा लेकिन और मैं कहूंगा आपसे और बेहतरीन ट्रेनिंग की उम्मीद होगी आगे, है ना। और अच्छे जी से आपको करना है क्योंकि जो लेवल है आपका, उस लेवल के आधार पे मुझे कुछ कमियां नजर आई जो और अच्छे से आप करने की ऊपर आपको ले जाती है। तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे से आपकी ट्रेनिंग का मतलब टोपाज लेवल पे है। मैं कहूंगा टोपाज जो होते हैं ना वो रेड क्लब से भी ज्यादा दहाड़ते हैं, ठीक है ना। मैं ये मानता हूँ कि ये लोग फील्ड में होते हैं, जो फील्ड में अपनी एफर्ट्स जो डालता है वो हमेशा दहाड़ता है। तो थोड़ी सी दहाड़ कम नजर आ रही थी, है ना, इन्फ्लुएंट बातें करती थी। तो बहुत ही बढ़िया था, बाकी सब बहुत बढ़िया था। मैं अगर नंबरिंग की बात करूँ तो 9 आउट ऑफ 10 मार्क आपको जाते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू द थैंक यू। थैंक यू। Thank you so much,
अपने दोनों फाउंडर को, सारे रेड क्लब को नमन, वंदन, अभिनंदन, और पैनल में उपस्थित सारे शांति को नमन, वंदन। सर आज कहीं ना कहीं रंगारी मैडम आप बड़ी शालीनता से ट्रेनिंग दे रही थी और सारी पॉइंटों को आपने कवर किया, और कहीं ना कहीं हमें सक्सेस के लिए आपने जो 7 पॉइंट बताया ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन 7 पॉइंट को अगर हम सभी अगर एक टारगेट बना लें, ये कहीं ना कहीं मतलब जीतने का, ठीक है, एक कहीं ना मतलब जज्बा ले लें, तो नो डाउट, क्योंकि हम सभी का मुकाम डायमंड शेप है, तो हम सभी बहुत जल्दी ना उस मुकाम को छू लेंगे। लेकिन थोड़ी सी कमी थी, और दहाड़ जरूरी थी, क्योंकि हम फील्ड में भी दहाड़ते हैं, हम ट्रेनिंग सेशन में दहाड़ते हैं, कि दहाड़ना ही हमारा काम है। तो दहाड़ने में एक आवाज होना चाहिए, एक अंदाज होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अंदाज की थोड़ा सा कमी थी। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम में इसी ट्रेनिंग को, इसी बात को हमें दहाड़ के बोलना, मतलब बात में जोश होना चाहिए, खरोश होना चाहिए, मतलब कि देखो यार, एक ठीक नारी भी ठीक है, किसी न किसी, ठीक है, मतलब ठीक मेल पर्सन से कम नहीं है। तो बस बाकी सारी चीज अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, और नेक्स्ट टाइम और अच्छा आप कवर करेंगे और अच्छी स्लाइड लेके आएंगे और एक नए अंदाज में आएंगे, मुझे पूरा कहने भरोसा है। तो थैंक यू सो मच आपके जो। और बात करूँ नंबरिंग की, मैं भी आपको ठीक 10 में से 9 नंबर देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू Next. सर, थैंक यू। सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, सभी सीनियर्स को राधे राधे। तोड़ देंगे धागे और जरूर पहुंचेंगे सबसे आगे। बहुत ही मैडम शानदार, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया स्लाइड थी, मतलब टॉपिक तो बेशुमार थे आपके, बहुत बढ़िया है जो सर ने थोड़ा बहुत बताया है। एक मिर्ची खा के आया करो, बढ़िया सुबह जब सेशन हो आप, बढ़िया शानदार, हरी वाली, लाल वाली, पीली, काली, जो भी आपको बढ़िया लगे, सही है ना। तो बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारे सीनियर्स कहते हैं कि यदि रोटी में घी लगा दिया जाए तो उसका स्वाद बदल जाता है, और यदि काम में यदि जी लगा दिया जाए तो जिंदगी का स्वाद बदल जाता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हमारे बीएसएस की नारी सब पर भारी। बहुत बढ़िया मैडम, आगे बढ़िए, हम सभी सपोर्टेबल हैं आपके, और आपको थैंक यू 10 में सर। से 8 मार्क्स देते हैं, और शुभकामना देते हैं कि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली सब होगा, सही है ना। थैंक यू बहुत सर। बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक सर यू जी। सर। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है, और अनीता मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वाकई में अनीता मैम, आज आपने बहुत शानदार ट्रेनिंग यहाँ पे अपनी रखी, और मनाली की यादों को आपने रखा। वाकई में जो मनाली से होकर आए हैं वो मनाली को भूल ही नहीं पा रहे हैं, और जीवन में कभी भूल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सही। वो व्यक्ति जो अपनी जिंदगी जी कर आते हैं वो जीवन में जिए हुए पल को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं जब हम ऊपर जाते हैं तो ये यादें ही हमारे साथ जाती है। लेकिन यहाँ पर आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि मायने ये नहीं रखता कि वो मनाली है या कोई भी जगह है, क्योंकि हर बूट कैंप अपने लिए एक अनोखा होता है, और हर बूट कैंप हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। तो जो साथी यहाँ पर मनाली गए वो तो जीवन भर इन यादों को अपने साथ रखेंगे, पर जो साथी यहाँ पर मनाली नहीं जा पाए, मायने ये नहीं रखता कि हम मनाली जा पाए या नहीं जा पाए, मायने ये रखता है कि मेरे जीवन की कड़ी में क्या एक अचीवमेंट जुड़ी है, और अगर नहीं जुड़ी है तो ये सुनहरा मौका मेरे पास है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास है अयोध्या धाम जाने की। क्योंकि मैं फिर कहूंगी कि जगह हमारे लिए मायने नहीं रखती। आज यहाँ पर पैनल में काफी सारे साथी मौजूद हैं जो हमारे साथ इस बूट कैंप को नहीं ले पाए, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे सामने अयोध्या है, पूरी जान अगर हम लगाते हैं, पूरा प्रयास अगर हम करते हैं, तो ये मौका हमसे हाथ से नहीं जाएगा, और हमारे हिस्ट्री में एक अचीवमेंट, हमारे पेज में, हमारे बायोग्राफी में एक अचीवमेंट का पेज और जुड़ेगा। तो यहाँ पे पैनल में जितने भी साथी मौजूद हैं, इसे हल्के में ना ले, क्योंकि अभी भी हमारे पास 1 महीने का समय है, 31 जुलाई हमारे पास लास्ट है। पूरी जोर लगाए, पूरा जान लगाए, क्योंकि नो डाउट हम यहाँ पर फिर कुछ नया अनुभव, नई चीजें सीख कर अपने लाइफ में बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये मौका हाथ से जाने ना दे, और अयोध्या धाम यहाँ बैठा हुआ हर साथी अचीव करे, ना केवल खुद अचीव करे बल्कि अपने नीचे से अपने पार्टनर्स को भी अचीव कराए। ये टारगेट हमें लेकर चलना है, जो आज अनीता मैम ने बहुत शानदार तरीके से टारगेट की बात करी। तो सभी रेडी है यहाँ पर अयोध्या धाम चलने के लिए, जो अचीव कर पाए वो भी, और जो नहीं कर पाए थे वो भी। तो विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को, कि हमारे लिए एक और बूट कैंप इंतजार कर रहा है। और पुनः एक बार अनीता मैम को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने मनाली की यादों को फिर से ताजा किया और सबके अंदर एक चाहत जगाई। तो मेरी तरफ से भी आज आपको 10 में से 9 मार्क्स है। बहुत सारी शुभकामनाएं अनीता मैम, ना केवल आप खुद अयोध्या अचीव करें बल्कि नीचे से भी ज्यादा क्वालिफायर लेकर जाए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड ओवर। यस मैम, थैंक यू।